हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन अपने किए पर पछता रहे हैं, क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी उनके साथ किया उसके बाद क्या उनके विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हों उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Four of Cups, the Devil, Queen of Swords, Wheel of Fortune, the Lovers, very good, Five of Pentacle, Page of Pentacle, Eight of Cups, Five of Rods, Eight of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन अपने किए पर शर्मिंदा हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन इस समय आपसे उनकी बातचीत नहीं हो रही है और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और कई लोग मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नज़र आ रहे हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ दूरी बनाई, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। आपके पर्सन ने सब कुछ जानते हुए आपकी तरफ से अगर मैं कहूँ कि अपना ध्यान हटाया, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को स्टक किया गया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ स्पेल वर्क किए गए हैं, आपसे दूर करने की बहुत सारे चीज़ें की गई, तो उस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके पर्सन को आपसे अलग करने के लिए लोगों ने भरसक प्रयत्न किए और अगर मैं ये कहूँ कि इसमें उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व थी, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी। आपसे दूरी का दूसरा कारण मुझे यहाँ पर एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था और एज डिफरेंस की वजह से ही आप दोनों के बीच में जो है वो दूरी आई, क्योंकि उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली ये नहीं चाहती थी कि वो आपके साथ इन्वॉल्व हों। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है, लेकिन एक एज डिफरेंस आप दोनों के लिए दूरी का सबसे बड़ा कारण बना, जिसको कि आपके पर्सन ने मुद्दा बनाया। लेकिन कहते हैं कि हम जिसके साथ जैसा भी करते हैं वह हमारे साथ भी वैसा ही होता है। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हुई। आपके पर्सन को भी वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी और ऐसा होता है गाइस। कहते हैं कि अगर यूनिवर्स अपनी पर जब आ जाती है तो अच्छों के हौसले जो हैं वो पस्त कर देती है, क्योंकि जब यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि किसी एक इंसान के साथ बेहद बुरा होता चला जा रहा है और वो इंसान उसके बाद भी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहता है और सारी चीज़ें छोड़कर वो सिर्फ यही सोचता है कि किसी भी तरीके से उसके पर्सन उसकी लाइफ में आ जाएं। और जब कोई इंसान के
किसी सच्चे इंसान के आंसू गिरते हैं तो यूनिवर्स उस चीज़ को देखती है, और जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है यूनिवर्स उसे कभी भी माफ़ नहीं करती। क्योंकि ज़्यादातर रिलेशन में यही होता है कि हम भगवान को सामने रखकर वो सारे कस्में और वादे करते हैं, और वो सारी चीज़ें कहते हैं कि यूनिवर्स सुनती है, और यूनिवर्स उन सब चीज़ों को ध्यान रखती है, और उसमें से जो भी एक दूसरे को चीट करते हैं तो यूनिवर्स उस इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करती। ये चीज़ आप मेरी लिख कर रखिए कि अगर आपको रिलेशन में किसी ने धोखा दिया है तो वो इंसान भी कभी भी सुखी नहीं रह सकता, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं है। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि उन्होंने आपसे दूरी तो बना ली, लेकिन उसके बाद थर्ड पार्टी ने उनके साथ जो किया उसकी कल्पना करना भी आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि वही सारी चीज़ें उनके साथ भी हुई। अगर मैं ये कहूँ कि यूनिवर्स ने आपके फेवर में काम किया तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी। थर्ड पार्टी के जाने के बाद आज आपके पर्सन बेहद अकेले नज़र आ रहे हैं और कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपने किए का एहसास है, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान चारों तरफ से ठोकर खाता है तब उसे सही और गलत की पहचान हो जाती है। तो आज आपके पर्सन को भी उस सही और गलत की पहचान हो चुकी है, और आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने एक उस पर्सनालिटी को परेशान किया जिसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, जो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी। और कहते हैं कि जब इंसान का विश्वास टूटता है तो प्यार होते हुए भी वो चीज़ें लोगों के लाइफ में वापस नहीं आती। अगर मैं कहूँ कि रिलेशन में ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन समय के साथ आपके पर्सन जो हैं वो परिवर्तित होते हुए नज़र आ रहे हैं, और थर्ड पार्टी शायद उनके रुपए पैसों की वजह से उनके साथ थी, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। और आज आपके पर्सन को रुपए पैसे को लेकर भी काफ़ी परेशानी होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसा होता है गाइस कि जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या किसी के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं तो हमको हर चीज़ में नुकसान होना शुरू हो जाता है, और जब हम किसी एक ऐसे इंसान का दिल दुखा देते हैं तो हमें वो सारे क्राइसिस आने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम में मुझे आपके पर्सन भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन रुपए पैसे को लेकर इस समय काफ़ी परेशान है, और शायद इसी वजह से थर्ड पार्टी की पिक्चर भी उनके सामने क्लियर हुई, क्योंकि जब तक उनके पास खर्च करने के लिए पैसा था थर्ड पार्टी उनके साथ रही, लेकिन आज थर्ड पार्टी जो है वो उनके सामने उनके साथ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि आपने किस तरह से उनको प्यार किया, क्योंकि आपने कभी भी उनके रुपए पैसों से प्यार नहीं किया, कभी भी उनकी पर्सनैलिटी से प्यार नहीं किया, आप हमेशा उनके दिल को प्यार करते थे, और आज भी आपके दिल में वही बसते हैं, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके पर्सन भी आपको भूल नहीं पाए हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके पर्सन आपके फिज़िक्स से बेहद प्यार करते हैं, और आज भी वो आपको अपने साथ ही देखते हैं। अगर उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि आप किसी और के साथ हो सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, और उनकी मेंटालिटी बिल्कुल डेविल की तरह हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्होंने भी आपसे सच्चा प्यार किया था, तभी आप उनके साथ रिलेशन में थे। तो मुझे यहाँ पर मिला है द डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की इस समय जो हालत है वो डेविल की तरह हुई हुई है, क्योंकि थर्ड पार्टी से धोखा खाने के बाद आज उन्हें वो सारी चीज़ें एक एक करके याद आ रही हैं, और आज वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो आप तक पहुंचे और आपको जंजीर में बांध कर रखें, क्योंकि वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आप एक ऐसी प्योर सोल हैं जिसने आज भी अपने पर्सन का वेट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आपने 100 गलतियाँ भी आप अपने पर्सन की माफ़ करने के लिए तैयार हैं, और अगर आपके पर्सन सच्चे दिल से वापस आकर आपसे सॉरी बोलें या आपसे अपनी गलती मान लें तो शायद आप वो सारी चीज़ें, वो सारी पेन भूल जाएंगे और उन्हें माफ़ भी कर देंगे। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप चाहे उन्हें माफ़ कर दें, लेकिन यूनिवर्स उन्हें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आपके आँखों से गिरे हुए एक एक आंसू यूनिवर्स के खाते में लिखे जा चुके हैं, और उन सब का जवाब आपके पर्सन को देना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने बड़ी शिद्दत से अपने प्यार को निभाया, अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी। आपने हमेशा अपने पर्सन का साथ दिया, जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी आपने हमेशा उनके
साथ आप जाके खड़े हो गए, और जब वो आपको छोड़ के गए तो भी आप उस चीज़ पर विश्वास नहीं कर पाए, और आज भी आप अपने पर्सन को बेहद प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्योर सोल हैं और आपने उनसे सच्चा प्यार किया, और आज भी आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई और नहीं है, या आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। लेकिन कहते हैं कि जब प्यार सच्चा होता है तो यूनिवर्स भी जो है वो उसी तरीके का बिहेव करती है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है वो बेहद टॉक्सिक हुआ। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, आप दोनों के बीच में बहुत कहासुनी हुई। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको वो कह डाला जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी वो टॉक्सिक हो गई। उन्होंने आपके ऊपर कुछ ऐसे ब्लेम किए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, और आज भी जब आप उन सब चीज़ों को सोचते हैं तो आपका जो दिल है वो बैठ जाता है, और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। तो आप दोनों के बीच में जिस तरह से लड़ाइयाँ हुई, आज आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में भी उसी तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, और शायद आज आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि उन्होंने किस तरह से आपको जो है एक एक चीज़ के लिए ब्लेम किया। आज वही ब्लेम उनके ऊपर भी लगते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हों, क्योंकि जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और जब रीडिंग में सोलमेट का कार्ड निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि आप दोनों अलग हो सकती हैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिला है द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं। आप तो क्या पूरी कायनात भी चाहे तो आप दोनों को अलग नहीं कर सकती, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन यूनिवर्सल कनेक्शन होता है। तो यूनिवर्स आपको कभी भी अलग करने के बारे में नहीं सोच सकती। लेकिन हाँ, इस रिलेशन में ये भी होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप उसी रिलेशन को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका रिलेशन यूनिवर्सल है। आपके बीच में दूरी का आना भी यूनिवर्स द्वारा ही तय है, और आप दोनों का फिर दोबारा एक होना भी यूनिवर्स द्वारा ही तय है। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। अगर मैं कहूँ कि अब आपके समय जो है वो परिवर्तित हो रहा है, और समय का पहिया जो है वो घूम रहा है, और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना लाजमी होता है। और अगर रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है तो इस चीज़ को भी आपको मानना होगा कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। अगर यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है और आप दोनों के बीच में दूरी थी तो वो दूरी अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अगर लवर्स के कार्ड के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि अब आप दोनों के मिलने का टाइम आ गया है। जो कुछ भी प्रॉब्लम थी आप उसे फेस कर चुके हैं, और अगर आपने इस रिलेशन में सबसे ज़्यादा पेन महसूस किया, अगर आपने उस पेन में भी अपने पार्टनर को हमेशा याद किया और अपने प्यार को शिद्दत से निभाया, तो पूरी यूनिवर्स आपके फेवर में नज़र आ रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। आज उनके सामने थर्ड पार्टी की पिक्चर जो है वो क्लियर हो चुकी है, और आज थर्ड पार्टी अगर उनको कुछ भी ऑफ़र करे तो आपके पर्सन अब उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होने के बाद आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी से कुछ भी लेने के मूड में नहीं है। अगर थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में दोबारा आना भी चाहे तो भी आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी की तरफ मुड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि ठीक इसी तरह से उन्होंने आपके साथ दूरी बनाई थी जिस तरह से थर्ड पार्टी ने आज उनसे दूरी बनाई है। तो अब अगर थर्ड पार्टी दोबारा आपके पर्सन की लाइफ में वापस आना चाहे तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपका रिलेशन यूनिवर्सल है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। इसके अलावा मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके बुरे दिन ख़त्म होने वाले हैं। आपके रिलेशन में जो कुछ भी प्रॉब्लम थी अब वो दूर होने वाली है, क्योंकि अब आपके पर्सन को आपके साथ बिताया हुआ समय याद आ रहा है। एक एक करके वो सारी चीज़ें याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी टाइम, जो भी वायदे उन्होंने आपके साथ किए, वो सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं, और आज वो ये मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ बेहद बुरा किया, और अब वो वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी खुशियाँ आपसे शुरू होकर आप पर ही
ख़त्म होती हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने जानबूझकर आपसे दूरी बनाई। दूरी का कारण थर्ड पार्टी यह हो सकता है, या एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन आप एक प्योर सोल हैं, आपने अपने प्यार को पूरी शिद्दत के साथ निभाया। आपसे दूर होने के बाद थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन के लड़ाई झगड़े जो हैं वो हो रहे हैं, और थर्ड पार्टी ने उनको उनका असली चेहरा दिखा दिया है, और कहीं ना कहीं उन्हें अब मनी क्राइसिस भी हो रहे हैं। थर्ड पार्टी से दूर होने के बाद वो आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है, और आज वो हर हालत में आपको अपने साथ जो है वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आप दोनों यूनिवर्सल रिलेशन में हैं और सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं। इसलिए अब अगर थर्ड पार्टी उनकी आपकी पार्टनर के लाइफ में आना चाहे, तो भी वो उनसे कोई भी कुछ भी एक्सेप्ट करने के मूड में नज़र नहीं है, नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें आज वो सारे दिन याद आ रहे हैं जो टाइम उन्होंने आपके साथ बिताया, और कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि आप ही उनकी खुशियाँ हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।